संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत। मनुष्य जीवन मिल गया है। मनुष्य जीवन में मुक्त होने के जितने भी साधन चाहिए, वातावरण चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे साथ में हैं। इस वातावरण में हमें ढूंढना है, हमें पहचान करनी है। जैसे रसोई में एक व्यंजन बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल रखे होते हैं। अब उन सारी सामग्रियों को कैसे किस अनुपात में मिलाना है, इसकी पहचान हमें करनी है। इसमें कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अनादिकाल से खानियों में भटकता हुआ जीव कितनी बार छोटा हुआ, कितनी बार बड़ा हुआ, और इसमें कितने कितने विषयों का भोग किया, लेकिन जो सबसे बड़ा ज्ञान है उसके करीब नहीं आया। वो सबसे बड़ा ज्ञान है इन सारे विषयों को दृष्टा होकर के इसको समझना और इसमें होने वाली सारी क्रियाओं का साक्षी बनना। ये सहज है और यही ईश्वरत्व के दर्शन भी है, यही ईश्वर का अवतरण भी है, यही ज्ञानी होना है, अंतर्यामी होना है, और यही समाज का सबसे बड़ा अभिभावक बनना है। जिसे समाज में हम माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, वो दोनों गुण भी इसी में आते हैं। माँ एक संसार में संसार के दायित्वों को निर्वहन करने वाला पद है। पिता भी संसार के दायित्वों का निर्वहन करने वाला एक पद है। इसी में कभी सामने होकर, कभी पीछे होकर, कभी इसी में डूब कर, कभी इसमें ऊपर आकर देखते सुनते, माँ के पिता के पद पर रह कर के जो अनुभूतियाँ होती हैं वो हमें ज्ञान की अनुभूति के बिल्कुल करीब लाकर छोड़ती है। इसलिए मुक्त होना माँ के लिए, पिता के लिए आसान है, लेकिन इसके साथ में जो आसक्तियाँ हैं, अहंकार है, जिसके नाम से हम लोग इन्हीं विषयों में, संसार के मायावी चीज़ों में, भवसागर में डूबते रहते हैं और इसी को बड़ा मान करके फिर छोटा हो करके, हार करके फिर जीतने की इच्छा करके, जितने भी सारे द्वंद्व हैं, हान लाभ, जय पराजय, सुख दुख,
इसी द्वंद्व के पीछे हम लोग भटकते रहते हैं और ये हमारे जीवन के लिए चक्रव्यूह बन जाता है और अंत द्वार पर मुक्ति के करीब आते आते फिर पहले ही मार दिए जाते हैं। जैसे अभिमन्यु को अपने माँ के गर्भ में रहने पर ही ज्ञान मिल गया था, लेकिन ये ऐसा ज्ञान जिसको सुनने में माँ को रुचि नहीं थी, वो सुनते सुनते नींद में आ गई और उसी कारण से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को उस ज्ञान से वंचित रहना पड़ा और अंत में वो बच्चा उस द्वार के करीब पहुँचते पहुँचते मारा गया। वो ज्ञान यही है जिसे इस संसार से मुक्त होने का ज्ञान कहते हैं। हमारी परंपराओं में राजे महाराजों ने भी इस पर चिंतन किया। राजा जनक को ज्ञानी होना, दृष्टा होना, देह रहते हुए भी विदेह होना तक कहा जाता है। एक राजा के लिए ऐसा होना कहते हैं बड़ी बात है, लेकिन राजा के लिए ऐसा होना आसान बात भी है। एक छोटे दायरे में रहने वालों के लिए मन की दुराशाएं बड़ी कठिनाइयां हैं। मन की उसकी दुराशा जो है सबसे बड़ी कठिनाई है। वो दुराशा क्या है कि हमारे पास उन जैसा महल नहीं है, सिंहासन नहीं है, गद्दी नहीं है, पद नहीं है, इसमें बड़ा सुख होगा क्या, इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्या। ये विचार मन को हमारे कचोटते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं और इसी संदेह में हम लोग ज्ञान के दृष्टा के करीब होते होते फिर वापस आ जाते हैं। एक निर्धन व्यक्ति के लिए मुक्त होना बहुत आसान है। उसके पास वो 7 द्वार नहीं नांगने, 1 द्वार ही नांग करके वो मुक्त हो सकता है। अभिमन्यु के लिए 7 द्वार थे और निर्धन के लिए 1 ही द्वार है। लेकिन वो जो दुराशा है उसके कारण से वो 1 द्वार को ही लांघ नहीं पाता है। कबीर के जीवन से वो दुराशा हमारी बहुत आसानी से कट जाती है। उनके जीवन जैसा दुख, कठिनाई, संघर्ष, प्रतिकूलता शायद किसी के जीवन में हो, लेकिन जब उसको हम कहानी के रूप में नहीं, उपन्यास के रूप में नहीं, साक्षात जीवन के अनुभव के रूप में पाते हैं कि लहरतारा सुनसान वीरान स्थान पर वहाँ उनका जन्म हुआ है, जहाँ पर कोई उसका अभिभावक नहीं है, माँ नहीं है। उसके बाद उसके जीवन का आरंभ होता है। कल्पना करें कि ऐसे बच्चे को कैसे परवरिश मिली होगी, कौन माता पिता बने होंगे। फिर उस समाज में जो कहा जाता है कि सबसे गरीब तबके का, निम्न वर्ग का, उपेक्षित वर्ग का परिवार, और फिर भी उस संघर्ष से तपते हुए बिल्कुल ज्ञान के करीब ही बैठ करके जीवन पूरा जी डाला। हम लोग तो 7वें द्वार तक पहुंच करके भी असफल हो जाते हैं। वो असफलता का कारण है हमारी मन की उड़ान। ज्यों-ज्यों संसार में हम सफल होते जाते हैं, हमारी उड़ान और बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती। तृष्णा बन करके हमारे पंख और मजबूत बनते जाते हैं। अनंत आकाश की ऊंचाई नापने के लिए सदगुरु कबीर साहिब अपने शब्दों में कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़। दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। अनंत संसार को, अनंत आकाश को नापने के लिए वो संजय होना पड़ेगा
जो धृतराष्ट्र के पास बैठ करके दूरस्थ हो रहे महाभारत के सारे दृश्यों को देख रहा है। इसको हम लोग कोई टेलीस्कोप ही समझते होंगे, दूरदर्शन कोई सैटेलाइट का सिद्धांत समझते होंगे, लेकिन ये अंतर्ज्ञान का सिद्धांत है। जैसे माएँ होती हैं, चावल बनाती हैं, भगोने में 2 किलो 4 किलो चावल हो, पक जाता है तो केवल उसका एक दाना देख करके समझ लेती है कि पूरा भगोना चावल पक गया है। हमने कितनी दीपावलियाँ देखी, कितनी होलियाँ देखी, कितनी शादियाँ देखी, उसमें अपने भी देखे, अपने बच्चे भी देखे, संसार के कितने बच्चों को देखे। एक दाना चावल पकने के बाद में जब ये एहसास होता है कि भगोना पक गया है, हम लोग कितने दाना देखते हैं, कितने होली दीपावलियाँ करते हैं, संसार के बहुत सारे परिवार को देखते हैं, लेकिन परिपक्वता के समीप नहीं पहुँच पाते हैं समीप में और समीप नहीं पहुँच पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले। हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। कहें कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल ओले। एक बच्चा, एक विवाह, एक पति, एक पत्नी, एक मित्र, ये उस मुक्ति के करीब पहुंचने के लिए, इस संसार को टटोलने के लिए बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन हम लोग ठगाते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं, इनसे टूटते हैं तो उनसे जुड़ते हैं, उनसे टूटते हैं तो उनसे जुड़ते हैं। ये मन अघाता नहीं कि समझता नहीं कि संसार ऐसा ही है, जो यहाँ है वही सारी दुनिया में है। जो एक का मन है वो सभी का मन है। उस महिला के अनुभव की परिपक्वता कितनी प्यारी लगती है। राजस्थान की एक कहानी है कि किसी घर में किसान को अपने खेत में बोरिंग कराना था, लेकिन उससे पहले यह निश्चित करना था कि नीचे धरती में पानी है कि नहीं। उसके लिए इंजीनियर लोग जो जियोग्राफी पढ़ते हैं वो अपना अंदाज़ा लगाते हैं। तो उस किसान का कोई मित्र, वो इंजीनियर था, वो आया हुआ था, उसको बुलाया था और उससे वो फिर वो बोरिंग करता अपना। शाम के भोजन में बैठा, पत्नी ने भोजन परोस दिया। वहाँ का परंपरा में नियम है कि चावल बाद में देते हैं, चावल का उत्पादन कम होता है, इसलिए मुख मीठा करने के लिए, मन के स्वाद को बढ़ाने के लिए चावल पीछे परोसा जाता है, उसके साथ में घी देते हैं, बूरा देते हैं। लास्ट में चावल दिया गया। उसके पति और पति के मित्र दोनों साथ में बैठे थे। पति के चावल के ऊपर जो घी का ढीला होता है वो साफ साफ दिख रहा था। जो मित्र था उसके चावल में घी नहीं दिख रहा था। पति को लगा कि ये पत्नी समझदार होते हुए भी नासमझ जैसे काम कर गई, और दोनों बैठे हैं, एक दूसरे से बोलते भी नहीं, कह भी नहीं सकते, और मित्र देख रहा है कि हमारे मित्र के चावल में तो घी है, हमारे चावल में घी नहीं है। वो भी चर्चा करने लगा कि हमारे यहाँ तो बगैर घी के चावल खाते नहीं हैं। पति ने इशारे में पत्नी से कहा कि तुम ऐसे नादानी क्यों करती हो। उसने इशारे में ही कहा कि आप समझिए थोड़ा सा,
जो चीज़ सामने है, उसने पत्नी ने उसको कहा कि आप हमारे इशारे को मानते क्यों नहीं हो। उसने कहा कि हम जो कहते उसको जानते क्यों नहीं हो। तो पत्नी ने कहा कि जब सानो तब जानो। एक ऐसे छोटे से उसने मुहावरे में उसको समझाया, सानो तब जानो। बहुत देर लग गए पति को भी उस पत्नी के भाव को समझने में, और जैसे इंजीनियर ने उस भात में हाथ डाला तैसे नीचे वो घी का ढीला मिल गया। तब वो इंजीनियर भी शर्मिंदा हुआ और पति भी उस अपनी पत्नी की सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुआ, प्रभावित भी हुआ। कोई चीज़ ऊपर से ही नहीं देखी जाती, नीचे भी देखी जाती है। और जबकि इंजीनियर नीचे देखने के लिए ही आया था, यहाँ चावल के नीचे, वहाँ धरती के नीचे, लेकिन देख नहीं पाया। फिर सुबह दोनों जाने लगे खेत में कि देखते हैं कहाँ पर पानी है कहाँ नहीं है। पत्नी ने कहा इनको आप विदा कर दीजिए। उसने कहा अभी काम नहीं हुआ है, पता लगाना है कि धरती के नीचे पानी कहाँ है। कहा ये पता नहीं लगा पाएंगे, इनके पता लगाने से पहले मैंने इनका पता लगा लिया है। कहा तुम कैसे समझे। कहा जो 4 अंगुल चावल के नीचे का घी नहीं देख सकता है, वो 400 फीट के नीचे का पानी बड़ा मुश्किल है देख पाएगा वो। ये उस पत्नी की जो अनुभव गंभीरता है, बात बहुत छोटी है, जो अनपढ़े की है और जो गांव में रहने वाले की है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पीछे भी यही रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। हम लोग दौलत के पीछे, धन के पीछे, पद के पीछे बड़ा नाम पाए हैं, और इसी के पीछे अपना जो इष्ट है, अपना जो चेतन है, आत्मा राम है, परमात्मा है, अपने आनंद का सरोवर है, इसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। जो जहाँ पर है वहीं पा सकता है इसको पाने के लिए लंबी छलांग नहीं है, बल्कि जो लंबे चल गए हैं वो पाए नहीं हैं। उनको तो करीब से समझना चाहिए कि इतना खाया, इतना पिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी 2-2 साल, 3-3 साल लोग मुख्यमंत्री रह गए। अभी बड़ी चर्चा हुई, 3 पंचवर्षीय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बहुत हो गया, बहुत इन्होंने पद का अनुभव लिया, सेवाएं की, और ये इशारा समझ लेते कि अब हमको नहीं रहना है तो ये पहले ही बोल देते कि अब मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए। तो क्या गजब का त्याग होता और प्रशंसा होती, और आनंद से अपने दूसरे क्षेत्र में सेवा करते। लेकिन दुनिया भर की बातें वो बोलते रहे, ये नहीं बोल पाए कि मैं ये पद छोड़ता हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए। ये हुआ ही नहीं आज तक कि कोई किसी पद पर रह कर के उसको छोड़े। वो हटाया जाता है, वो रिटायर किया जाता है। टायर नहीं होता है, वो रिटायर किया जाता है। जो समझदार होते हैं वो पहले से ही रिटायर हो लेते हैं। कितने समझदारों को देखा है, माता पिता को देखा है कि बहू के आते ही उसको ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं। किसके लिए? घर की मालकियत संभालने के लिए, दौलत संभालने के लिए, गृहस्थी संभालने के लिए, और चुपचाप उसको ट्रेंड करके कब उसको पूरा सौंप देते हैं और मुक्त होकर बाहर आ जाते हैं। क्योंकि इस संसार को छोड़ना है तो छोड़ने से पहले अपनी तैयारी और उसके वातावरण को बना लेना चाहिए। कोई छीने तब हम छोड़े, घटना एक ही है। जो छूटने की घटना वो एक ही है। कोई कहे तब हम छोड़े तो गांठ बन जाते हैं, और हम छोड़ दें तो खुल जाता है। हम इस दुनिया को खोल करके जाएं, गांठ बना करके नहीं जाएं। बहुत सुंदर ढंग से आवागमन की यही मुक्ति है। हम लोग एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, मुलाहिजे में फंसे रहते हैं। दुनिया में कोई अनजान नहीं है, एक बच्चा भी अनजान नहीं होता है। जब कबीर का उदाहरण सामने आता है, और वो बच्चा से इतना महान हो सकता है, इतना बड़ा ज्ञानी धुरंधर, जो विद्वान बड़े बड़े नहीं समझ सके वेद उपनिषद का सार, वो समझ लेता है। और हम लोग अभी भी डूब रहे हैं, पीएचडी करने के बाद भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। स्कूल की पीएचडी है, वहीं की पीएचडी नहीं, घरों में भी पीएचडी हो रही है।
जब घर में रहते रहते बाल पक गए तो पीएचडी क्या डिफिल भी हो रहा है, और भी बड़ी बड़ी जो डिग्रियां हैं वो भी हो रही हैं। लेकिन अपने मन से तृप्त हो जाना, संतृप्त हो जाना, आप्त काम हो जाना कि जो कुछ पाना था पा लिया, जो देखना था देख लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। अब केवल प्रारब्ध के अनुसार जब तक ये गाड़ी चल रही है तब तक इसमें बैठे हैं, स्टेशन आते ही इससे उतर जाना है। ये आनंद याद करते ही 2 गुना 3 गुना नहीं, अनंत गुना बढ़ जाता है। छोड़ने का आनंद बढ़ जाता है। जब आप छोड़ेंगे तब अगला जो है आपके पीछे जो है वो और अच्छा बनेगा, और होशियार बनेगा, समझदार बनेगा। गांठ ऐसे बनी हुई है कि हम सोचते हैं कि वो बन जाए तब छोड़ें, लेकिन सत्य है कि जब हम छोड़ते हैं तब होशियार बनता है। मैं ट्रेन में था, आसपास में बिलासपुर की कई महिलाएं बैठी हुई थी और उनके बच्चे थे साथ में। बच्चे का जो पिता था वो शायद किसी मित्र से मिलने के लिए दूसरी बोगी में गया होगा, और मूंगफली बेचने वाला, बिस्कुट बेचने वाला उसी रास्ते से आया। बच्ची खेल रही थी, बिस्कुट का नाम सुनते ही रोने लगी। भूख लगी रही होगी, लेकिन माँ के पास पैसा नहीं था। माँ ने इशारे में ही संकेत किया कि बच्ची पैसा नहीं है, और जो खिलौना होता है वो खेल रही थी और उसी को चाटने लगी। इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि ऐसा लगा कि माँ से अधिक समझदार है वो। माँ की इज्जत भी समझ गई, बचा ली, और जो खुशी थी उसको जो बिस्कुट पाने के बाद मिलती वो उसी खिलौने में मिल गई। थोड़ी देर में भूल गई, उसी में वो लिपटी रही खिलौने से, और तभी तक 15-20 मिनट के बाद में उस बच्ची का पिता आया और अनजाने में ही वो बिस्कुट का एक पैकेट लेकर के आया था। और जैसे पैकेट देखी उसके हाथ में, उस बच्चे की माँ खुश हो गई कि बेटी भूखी भी थी और पापा इसके बिस्कुट लेकर के आ गई। उसने तुरंत बिस्कुट लिया हाथ में और बेटी को दिया कि तेरे पापा ये बिस्कुट लाए हैं, खा ले। जैसे ही खोल करके बिस्कुट दिया उसके हाथ में, उस बच्चे ने उसमें से निकाल करके एक बिस्कुट धीरे से अपनी माँ के मुख में लगा दिया। माँ कहती है कि बेटी तू खा, तू भूखी है। लेकिन मैंने देखा कि जब तक माँ ने बिस्कुट दांत से काट कर आधा खाया नहीं, तब तक उस बच्चे ने अपने मुख में बिस्कुट डाली नहीं। ये अनुभव की परिपूर्णता है, ये ज्ञान का सागर है, और इसी को मुक्ति का आरंभ कहते हैं, जिस पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा अपने जीवन में अनुभव करके कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त थे। कोई लालच नहीं था, कोई बैर भाव नहीं था, कोई देश भाव नहीं था। और ऐसे बच्चों को आँखों से देखा भी जाता है, यही से मुक्ति का आरंभ होता है। ये सारी चीज़ें जिसको हम उपलब्धियाँ मान रहे हैं मुक्ति के दुश्मन हैं, क्योंकि हमारी आँखों में ये ओझल हो जाते हैं जो हमें बचपन में मिला हुआ है, और बाहर की चीज़ें हमें बहुत मूल्यवान लगने लगती है, और जीवन के ऊपर ये सारी चीज़ें धूल बन करके हमारी प्रकाश को मंद बना देती हैं। जहाँ पर हम हैं, जिस परिस्थिति में है उसे बदल नहीं सकते हैं, जगह से हट नहीं सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अंत में ये हमें सांत्वना भी देते हैं कि जहाँ पर हो उसी ठौर में वस्तु है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। अपनी जगह पर ही वो वस्तु है, और हम लोग इसको ढूंढने के लिए हमेशा बहिर्मुख होते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, रंगों में, परिधानों में, डिजाइनों में, कितने एक चीज़ों में हम लोग भूले हुए हैं। एक रोटी में संतुष्टि नहीं है। आज रोटी से हम लोग कहाँ पहुँच गए, पिज़्ज़ा में, माइक्रोनी में, चाउमीन में, नाम बदल गए। छोटे बच्चों में तो कुतूहल है, उनको भूलना स्वाभाविक है।
वो चाउमीन और मैक्रोनी का नाम ले तो उनकी ज्ञान प्रतिमा उनको दौड़ा रही है, उस जायज़ लगती है। बड़े बड़े जब इसमें भूले दिखते हैं, वो भी आटा है और ये भी आटा है, बल्कि रोटी का आटा तो शुद्ध है, इसका आटा तो सड़ा हुआ है, उसमें जहर मिला हुआ है, फिर भी उसमें हम भूल रहे हैं। गेहूं को निकाल दें तो चाउमीन कहीं बनी नहीं सकती, मैक्रोनी बनी नहीं सकती है, पिज़्ज़ा बनी नहीं सकता है। जो ये दूरी हमें भरमा रही है, वैसे ही संसार में हम लोग अपने नज़दीक में है, अपने धन के नज़दीक में है, हीरा हमारे अंदर में है। यात्रा के समय एक सेठ जी जा रहे थे, उनके पास सोने चांदी और हीरा मोती के व्यापारी थे, उनको कलकत्ता जाना था, मुंबई से बैठे और कहते हैं कि ट्रेनों पर जो ठग लोग होते हैं, चोर लोग होते हैं, इनका भी अपना अपना साम्राज्य होता है, इनके भी अपने अपने प्रांत स्टेट होते हैं। अमुक स्टेशन से लेकर के 500 किलोमीटर तक एक ठग होगा, फिर वहाँ से दूसरा ठग उस ग्राहक को खरीद लेता है ठग से, फिर 500 किलोमीटर तक वो दूसरा ठग साथ में जाएगा, फिर वो तीसरा खरीद लेगा। हम लोग अनजाने में बिकते रहते हैं ठगों से। हमारे पास वो दौलत है, धन है, अपना सामान है, सूटकेस है, कौन इस पर नज़र लगाया हुआ है हमें पता नहीं रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि तोरी गठरी में लागल चोर, बटोहिया क्या सोए। वो सेठ ये हीरे जवाहरात की थैली लग कर के और कलकत्ता जाना था बिजनेस के लिए, फिर रास्ते में उसके साथ एक ठग उसके सेठ के सामने ही आरक्षण करा दिया, लेकिन वो सावधान था, इसलिए उसकी निगाह में वो आदमी आ गया कि हमारे पीछे लगा हुआ है। ये सावधानी सबकी आंखों में साक्षी होकर के बनना चाहिए, रहना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि साखी आंखें ज्ञान की, समझ देख मन माए। हम लोग तो दोस्ती में भूल जाते हैं, परिचय लेने लगते हैं, उसके खाने में खाना मिला देते हैं, जहाँ जो कोई मिलता है इतनी जल्दी से मिल जाते हैं कि हमारा साक्षीपन जो होता है वो हमें अंधा बना देता है, वो अंधा में परिणत हो जाता है। वो सेठ सावधान था, उसकी आंखों ने देख लिया कि हमारा शिकार कर चुका है। किया क्या उसने, बचा भी नहीं जा सकता था, अपने मंजिल तक पहुंचना भी था। उसने उपाय किया और उसके बाद आराम से फिर रात भर सोया। वो पूरी रात जो ठग था उसके पास ढूंढता रहा, ये हीरे की थैली कहाँ है, इतने जवाहरात लेकर चला, थैली कहाँ है। पूरी रात ढूंढता रहा लेकिन पाया नहीं, बहुत परेशान हुआ। पैसे से खरीद चुका था, अपनी इलम से भी उसने अजमा लिया कि इसके पास है नहीं सामान, तो क्या मैं धोखा खा गया। और आज तक किसी भी ग्राहक को उसने छोड़ा नहीं कि जिसको लूट न लिया हो, इतना वो होशियार ठग था। जब कलकत्ता में उतरने का समय आया तो थोड़ी देर पहले वो हाथ जोड़ करके उससे प्रणाम किया, अपना परिचय बताया कि मैं बहुत बड़ा ठग हूँ और बम्बई से आप आ रहे हो, आपको रास्ते में मैंने खरीद लिया था और पूरी रात, और एक रात नहीं 2-2 रात मैंने आपके साथ ये ठगने के लिए, सामान खोजने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन आज पहले ग्राहक ऐसे हो कि आप ये सामान मैं पाया नहीं और आप इसमें कौन सी होशियारी किए हो, मैं वही जानना चाहता हूँ। उसने हाथ जोड़ लिया, कहा मैं जीवन भर यही काम करता रहा हूँ, तो आप अपने काम में होशियार बने तो मैं अपने काम में होशियार बन गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जहाँ रहता है अगर ध्यान भर दे तो होशियारी तो आँखों से आती रहती है। उसने कहा कि आपसे निवेदन है कि आप हमको बता दें कि यह सामान कहाँ रखा था, मैं कुछ नहीं चाहता। उसने कहा आपने ध्यान नहीं दिया। सारी दुनिया का सिद्धांत यह है कि आदमी दुनिया में भगवान को हो तो, दौलत को हो तो, आनंद को हो तो, सुख को हो तो, कुछ भी हो बाहर ढूंढता है, दूसरों में ढूंढता है, सामने ढूंढता है, केवल अपने में नहीं ढूंढता है। और ये बात हमारे गुरुदेव जी ने हमें बचपन में बताई थी। तो मैं सोचा कि जब आदमी बाहर ढूंढता है तो चीज़ अपने में क्यों न रख दी जाए। मैं रात में सोने से पहले अपनी सारी थैली आपके सिर के नीचे रख देता था
मैं भी आराम से सोता था, आप टटोलते रहते थे, हमें कोई चिंता नहीं, आपको भी कोई चिंता नहीं। पूरे रात्रा भर वो सामान आपके सिर पर ही रखा था वो, लेकिन चूंकि आपको आदत है बाहर ढूंढने की, इसलिए उसने आपको परेशान किया। और हमें हमारे गुरुदेव का ज्ञान जो मिला था उससे हम आनंद से सोते रहे। और ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा ज्ञान होगा, क्योंकि आप सब कुछ ज़िंदगी में पा चुके हो, कर चुके हो। उसी दिन से वो जो ठग था वो भी घोर ईमानदार एक सज्जन बन गया कि अब चीज़ अपने भीतर में है तो बाहर क्यों ढूंढे। फिर वहीं से उसने अपनी ठगी भी बंद कर दी। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि हमें चलना है तो जिस रास्ते से हम आसान देखें, जगह मिले, उस रास्ते से बढ़े। कोई डॉक्टर होकर बढ़ता है, कोई इंजीनियर होकर बढ़ता है, कोई घर गृहस्थी होकर बढ़ता है, कोई किसान होकर बढ़ता है, कोई एक यात्री ही बनकर चलता है, कोई हम लोग जैसे बंजारे होकर फ़कीर होकर के ही चलता है। चलते रहिए, वो मंजिल आपके साथ में ही है। और जहाँ बैठने की जगह मिले बैठ जाइए, और जहाँ इसे छोड़ने का अवसर आए वहाँ छोड़ दीजिए। ये जीवन में सब कुछ मिलता भी रहेगा, छूटता भी रहेगा, और इसी को जीवन का सबसे सुंदर एहसास, अनुभव कहते हैं। और यही जीवन की मुक्ति है। जीवन सुंदर से सुंदर ढंग जीने का ये उपाय भी है। सबके जीवन में ये खुला आकाश मिले, ये आनंद मिले, इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। जो दिल की है वो बात नहीं होती है, जो दिल की है